नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी भगवान बालाजी जी, तिरुपति बालाजी के बारे में, जिनकी पौराणिक कथा सुनने मात्र से भक्तों के दुख दूर होते हैं, धन की वर्षा होती है और तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर बना रहता है। यूं तो भगवान वेंकटेश्वर के कई नाम हैं, जिनमें से भक्त उन्हें प्यार से श्रीनिवासा, बालाजी, गोविंद, वेंकटरमन भी कहते हैं। भगवान वेंकटेश्वर एक बहुत शक्तिशाली देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस पौराणिक कहानी के बारे में, जिसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण होता है। भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के संपूर्ण बड़े मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर बना हुआ है। सच्चे मन से यहाँ आने वाले भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन कर स्वयं को धन्य पाते हैं। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में चमत्कार के हजारों किस्से सुने होंगे आपने, लेकिन आज मैं आपको माँ लक्ष्मी और भगवान वेंकटेश्वर, या कहूँ भगवान तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक कहानी बताऊंगी, जिसे सुनकर शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन उस रहस्य का, उस कहानी का जिक्र पौराणिक कथाओं में बार बार हुआ है। वो ये कि दुनिया के सबसे अमीर भगवान कर्ज में है। जी हाँ, भगवान तिरुपति कर्ज में है। माँ लक्ष्मी के पति का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। ये सुनकर हैरानी सी होती है कि सृष्टि के पालनहार जगतकर्ता को भी कर्ज लेना पड़ा था। आखिर कौन था वो धनवान जिसने भगवान को भी कर्ज दिया और जिसका कर्ज भगवान वेंकटेश्वर आज भी चुका रहे हैं? ये वो कहानी है जिसका जिक्र पौराणिक कथाओं में हुआ है, जो कहानी तिरुपति बालाजी के इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। कहा तो ये भी जाता है कि इस कहानी को देखने और सुनने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की झोली भर देती हैं। तो अब जानते हैं उस पौराणिक कहानी के बारे में। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर, पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु का इतना कहना ही था कि भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। भृगु ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। लेकिन इस अपमान से देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती थी। भगवान विष्णु के कुछ न कहने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो गईं। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गईं। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। अब सामने यह आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। दरअसल पौराणिक कहानियों के मुताबिक उस दौर में शादी से जुड़ी एक प्रथा थी, जिसे कन्या शुल्क कहा जाता था। शादी से पहले वर को ये कन्या शुल्क चुकाना पड़ता था। लेकिन देवी लक्ष्मी के जाने से भगवान विष्णु कंगाल हो चुके थे और धरती पर पद्मावती से शादी के लिए उनके पास कन्या शुल्क चुकाने के पैसे भी नहीं थे। लक्ष्मी को जीतने के लिए उन्हें लक्ष्मी की ही जरूरत थी। कहा जाता है कि तभी भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी की मदद करने का फैसला किया। भोलेनाथ और भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी को एक रास्ता सुझाया। वो रास्ता था कर्ज का, मगर मुश्किल ये थी कि वो कर्ज देगा कौन।
देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु की मदद के लिए कुबेर को बुलाया गया और कुबेर धन का इंतजाम करने को तैयार भी हो गए। यानी भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के कहने पर भगवान विष्णु को यह कर्ज मिल गया। कर्ज लेने के बाद भगवान विष्णु ने कुबेर को कुछ वचन दिए कि कलयुग खत्म होते होते वो कर्ज का पूरा मूलधन वापस कर देंगे और तब तक उन्हें ब्याज यानी सूद दिया जाता रहेगा। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। पौराणिक कहानियों के मुताबिक भगवान विष्णु ने ये वचन भी दिया था कि वो अपने भक्तों से मिलने वाले दान से ही अपना कर्ज उतारेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने ये वादा भी किया था कि भक्त उन्हें जो दान देंगे उससे कहीं ज्यादा देवी लक्ष्मी उनके भक्तों को देंगी। तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे अमीर भगवानों में से एक हैं। उसके बाद भी भगवान तिरुपति कर्ज में हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अब तक भगवान वेंकटेश्वर को जो दौलत मिली है वो उस कर्ज का सिर्फ ब्याज है। शायद इसलिए तिरुपति बालाजी के दरबार में भक्तों के दान को ही पुण्य माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर को विदेशी मुद्रा में दान की सुविधा भी मिली हुई है। कहा जाता है कि अगर आप भगवान वेंकटेश्वर का कर्ज उतारने में उनकी मदद करेंगे, अगर भगवान को दान देंगे तो बदले में लक्ष्मी अपने भक्तों को कई गुना ज़्यादा दौलत देंगी। माना जाता है भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से विवाह के बाद अपने आप को वेंकटेश्वर रूप में तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज भी पुष्करिणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो उनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। तो दोस्तों, भगवान तिरुपति बालाजी की ये कहानी सुनने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। उनके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होती और माँ लक्ष्मी का उनके घर में स्थायी रूप से निवास रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।